Indian military is politicized and Indian polity is militarized. आपका नाम है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। जनरल मिर्जा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने दी है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब है भारत की राजनीति पर बोलते हुए शमशाद मिर्जा कहते हैं कि भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है। लुक हु इज टॉकिंग। सर की कह रहे हो तुसी? मैं तो बेहोश होते होते बची। यकीन माने आप। मैंने कहा ये कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। उन्होंने कही कि इंडियन आर्मी पॉलिटिसाइज हो रही है और इंडियन पॉलिटिक्स मिलिटराइज्ड हो रही है। भारतीय सेना का राजनीतिकरण हो गया है और जो भारतीय राजनीति है उसका सैन्यकरण हो गया है। अब आप सोचिए, जिस पाकिस्तान को लेकर ये कहा जाता है कि पीएम कोई भी हो, पाकिस्तान में सेना ही सरकार है, यानी कि सब कुछ सेना ही कंट्रोल करती है। ये बात कौन कर रहा है? ये बात वो लोग कर रहे हैं जैसे हमारे जो कहा जाता है ना कि जी वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद। तो जी हाँ, एक तरफ तो पाकिस्तान की हालत आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कितना रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, किस किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। का राजनीति में दखल बढ़ गया है। सोचिए, ये बयान उस देश के जनरल का है जहां सेना खुद राजनीति चलाती है, जहां हर प्रधानमंत्री को या तो जेल भेज दिया जाता है या फिर मार डाला जाता है। और अब अगर वो पाकिस्तान पे अपनी निगाह दौड़ाएं तो पाकिस्तान की आर्मी तो जब से पाकिस्तान बना है हमेशा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एएलएन भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है। पाकिस्तान के टॉप जनरल की बात सुनकर पीट लेंगे माथा। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं की बात सुनकर आप हैरत में माथा पीट सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना के अधिकारी दशकों से ऐसी ही बातें करते रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों के मन में एक काल्पनिक विश्वास है कि उन्होंने भारत को हर जंग में हराया है। पाकिस्तान की सेना भारत फतेह कर सकती है। इनकी बातों को सुनकर आपको अब हंसी नहीं आएगी, बल्कि आप अपना माथा पीट सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की सेना के नंबर 2 अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है। अब मतलब आप ये सोचिए कि जो सेना खुद पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, जिस पाकिस्तान में हर 15-20 सालों में सैन्य शासन लगता रहा हो, उसके सैन्य अधिकारी भारत को लेकर कह रहे हैं कि भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारतीय सेना राजनीतिक हो चुकी है और भारतीय राजनीति सैन्यकरण की शिकार है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना हर फैसला आर्मी चीफ से पूछ कर लेते हैं। जो भी विदेशी लीडर आता है वो इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी आता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी शहबाज शरीफ की जगह ऐसी मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। बढ़ते हैं वीडियो में। रही है और मिलिटराइज्ड भी वही रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस तो मिलिटराइज कभी नहीं हो सके, क्योंकि डंडा और बंदूक तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में रहा। अब वो इंडिया के हवाले से ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी पॉलिटिसाइज हो रही है, यानी उनके पास बंदूक और डंडे की पावर कम हो रही है। और जो इंडियन पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस है, इस वक्त की जो रूलिंग क्लास है, उनके पास अब बंदूक और डंडा आ गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो मिलिटराइज्ड हो गए हैं। इसके बावजूद इंडिया की उनके मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक, जो मिलिटराइज्ड आर्मी नहीं रही, पॉलिटिसाइज्ड आर्मी हो गई है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठीक ठाक सबक सिखाया, ठीक ठाक पिटाई की। मिलिट्री पॉलिटिसाइज, ओ माय गुडनेस। यानी आप ये देखें कि भारत की मिलिट्री जो है वो भी पॉलिटिसाइज हो गई। ये कहते हैं ना, अगर भी, सर अगर आप भी का एक छोटा सा लफ्ज जोड़ देते साथ, आप कहते हैं भारत की मिलिट्री भी पॉलिटिसाइज हो गई। यानी हम तो थे ही, यानी कि कितने कू हुए पाकिस्तान के अंदर। डिक्टेटर पे डिक्टेटर, डिक्टेटर पे डिक्टेटर आता रहा और 10-10 साल हुकूमत करता रहा और पॉलिटिशियंस को या तो फांसियां दी जाती रही और या फिर पॉलिटिशियंस को जेलों में भेजा जाता रहा। और वो सिलसिला जो है वो सुभान अल्लाह से जारी है, बगैर किसी तसलसल के। नहीं, कोई दरमियान में जो है वो, हाँ, बगैर किसी तसलसल के, मैंने ठीक कहा कि दरमियान में वक्फे आते रहे, छोटे छोटे वक्फे आए, जिसमें कि 2-2, 3-3 साल जो पॉलिटिशियंस है उनको गवर्नमेंट करने की इजाज़त मिल गई थोड़ी सी। फिर वो जूते पॉलिश करते रहे तो उन्होंने कहा चलो जी, तो किसी ना किसी की फिर कोई मुद्दत पूरी भी हो गई, वरना जिसने जूते पॉलिश नहीं किए वो गांव से गया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कशीदगी नहीं बल्कि अमन चाहता।
हम भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर तनाज़ात के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हैं। और साथ ही लेकिन उन्होंने कहा भारतीय आर्मी सियासत ज़दा है और जो उनके सियासतदान है वो अस्करियत ज़दा है। ये तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की फ़ौज भी सियासत कर रही है बड़े लंबे अरसे से, और पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो फ़ौज के अंडर काम कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पाकिस्तान में है। लेकिन चले इसको छोड़ दें, इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पे हम हल करना चाहते हैं डायलॉग के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, ताकि दोनों कायम रहे और एक इज्जत के साथ डायलॉग हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते। इंडिया जो बार बार पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है, इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर बार बार पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता है, इंडिया जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है झूठे इल्जाम लगा के, उसके साथ कहते हैं जी हमने डायलॉग करना है, मुज़ाकरात करना है, हमारी ये ख्वाहिश है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हमेशा से पाकिस्तानी मिलिट्री या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रही है, और उसके बाद उन्होंने हर तरह से जो है ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट लाने ले जाने का काम किया कि किसी को ला रहे हैं तो किसी को ले जा रहे हैं, तो किसी को जेल भेजा जा रहा है, तो किसी को फांसी लगाया जा रहा है, और अगर किसी का उनका मूड हुआ तो किसी को मुल्क से बाहर भी निकाला गया। ये तमाम चीजें लोगों ने होते हुए देखी हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब अगर आप आपके अपने यहाँ इतना गड़बड़ चल रही है, ऐसे में अगर आप भारत की बात करें तो यकीनन बहुत अजीब लगेगा, चाहे किसी और कंट्री की बात करें तो भी बहुत अजीब लगेगा। लेकिन बहरहाल होता तो यही आया है पाकिस्तान में। वैसे तो खुल्लम खुल्ला तकरीबन 35 साल जो है डिक्टेटरशिप रही है, और जिसमें कि आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो अयूब खान हो, या खान हो, या जनरल परवेज मुशर्रफ हो, जनरल ज़िया उल हो, या फिर उनके बाद आने वाले आर्मी चीफ्स रहे, उनको भी यही कहा गया कि एक तरह से तो खैर सिविलियन गवर्नमेंट है, मगर असल में डिक्टेटरशिप ही पाकिस्तान में चल रही है। अगर ऐसा ना होता तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना बन पाते, क्योंकि उस वक्त मैंडेट नवाज शरीफ साहब का था। अब ये साहब जो जनरल साहिर शमशाद हैं, ये गालबन चीफ ऑफ द स्टाफ है, समथिंग लाइक दैट। एक तो वो आर्मी चीफ है ना, जो फील्ड मार्शल हो गए हैं, ये चीफ द जॉइंट स्टाफ, समथिंग लाइक दैट। बहरहाल ये दूसरे बड़े जर्नल हैं चीफ द आर्मी स्टाफ के बाद। जॉइंट चीफ द स्टाफ कुछ इस तरह का इनका टाइटल होता है, मेरे जहन से निकल रहा है। लेकिन बहरहाल ये बड़े कुलीदी जर्नल हैं, और ये भी शॉर्ट लिस्टेड थे पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ बनने के लिए, जब उस वक्त की पॉलिटिकल एलीट ने आसिम मुनीर को चीफ द आर्मी स्टाफ बनाया। अब पाकिस्तान का चीफ द आर्मी स्टाफ कौन बनता है, ये भी झगड़ा चल रहा है। और अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग दिल से नहीं चाहती कि इनको चीफ द आर्मी स्टाफ बनाया जाए,